तो दोस्तों अब जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, अगर समझ आ जाए तो। नहीं समझ आएगा तो मैं कह रहा हूं जिंदगी आपकी निकल जाएगी कंफ्यूज होते हुए और ये चैप्टर आपको समझ ही नहीं आने वाला है। इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा जल्दी कराने का चीजों को, तो बट आई विल मेक श्योर कि आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं लॉजिक से परे ले जाऊं। जुगाड़बाजी में हम जो लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लूंगा मैं बाकी टीचर्स की कंपैरिजन में, बट यस बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप कॉन्फिडेंट होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना आपको आता होगा। पेपर के अंदर ही कितना इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूं। पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसके बिना पेपर बन नहीं सकता है। एक से ज्यादा क्वेश्चन आने पे भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कई बच्चों के पेपर के अंदर एक से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैंने अपनी लेफ्ट हैंड पे कैश बुक लिखा है सीबी और राइट हैंड पे मैंने पासबुक लिखा है पीबी। अब ये जो जुगाड़ है ना, इस जुगाड़ से शायद आपके स्कूल के टीचर ने सिखाया हो, नहीं सिखाया है तो मैं सिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस तरीके से ना आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है, इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, वर्चुअली हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। फेस टू फेस में तो मैं इस चैप्टर को रटवा देता हूं बच्चों को, बट ऑनलाइन लिमिटेशन की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ खेलना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है किसी भी बिजनेसमैन की जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट समझ आ गया तो ये रिकंसाइलिएशन का वर्ड मतलब क्या है, तो रिकंसाइलिएशन का हिंदी में मतलब होता है मेल मिलाप, किसी चीज का मेल मिलाप करना। अब ये मेल मिलाप भी क्या है आइए जरा समझते हैं। एक मिनट। हाँ, मेल मिलाप का मतलब क्या है ध्यान से समझना। कोई ऐसी दो चीजें होंगी जिनको एक सेम रिजल्ट शो करना चाहिए, सेम रिजल्ट शो करना चाहिए दो चीजों को, बट फॉर सम रीजन ये सेम रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्यों नहीं शो कर रहे हैं सेम रिजल्ट, उसके रीजंस ढूंढते हैं और उसके बाद उन रीजंस पे काम करके हम उन्हें मजबूर करते हैं कि वो सेम रिजल्ट शो करें। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें हम दो चीजों को जो कि आपस में मिल नहीं रही हैं बट उन्हें मिलना चाहिए और उसे हम मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिकंसाइलिएशन करना। और इस चैप्टर के अंदर हम किन दो चीजों को मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे वो अब समझने वाली बात होगी। आइए जरा इस चैप्टर को करने से पहले अब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। एक व्यक्ति है ये, जिसका नाम है मिस्टर विनय। मिस्टर विनय क्या है बेटा, एक बिजनेसमैन है। मिस्टर विनय एक बिजनेसमैन है। अब एक बिजनेसमैन है तो उसका ऑब्वियस सी बात है एक बैंक अकाउंट जरूर होगा, बैंक के अंदर एक अकाउंट होगा जहां से वो अपनी ट्रांजैक्शंस करता होगा। अब जो मिस्टर विनय है ना, जिनका बैंक में अकाउंट है, तो उनके बैंक ने उनको एक बुक दे रखी है, एक ऐसी एक बुक सी दे रखी है। इस बुक को बैंक क्या बोलता है, बैंक कहता है पासबुक। पासबुक, अभी हम लोग पूरा नाम लिख रहे हैं, आगे से मैं पीबी लिखूंगा इसे, ठीक है ना। बैंक देता है एक बुक जिसका नाम होता है पासबुक। अब मिस्टर विनय को बैंक ने दी है पासबुक और मिस्टर विनय अपने बिजनेस के लिए खुद बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में बैंक का कोई लेना देना नहीं होता, जो कैश बुक होती है वो मिस्टर विनय खुद बनाते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये हो गई कैश बुक, एक हो गई पासबुक। ये जो दोनों बुक्स हैं, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, ये होती मिस्टर विनय के पास ही है, मिस्टर विनय के ऑफिस में रहती है। बट पासबुक में कुछ भी लिखने की जो परमिशन होती है वो सिर्फ बैंक के पास होती है, मिस्टर विनय इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। और जो कैश बुक होती है इसमें मिस्टर विनय कुछ भी करे, ड्राइंग करे, डूडल करे, कुछ भी लिखे, वो उनकी मर्जी है, बट वो ऐसा करते नहीं है, सिर्फ काम की चीजें लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों बुक्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, दोनों बुक्स किसके पास होंगी, जो बिजनेसमैन है उसके पास ही होंगी, जो प्रोप्राइटर है उसके पास होंगी। बट पासबुक के अंदर कोई भी एंट्री करने का, कोई भी चीज रिकॉर्ड करने का जो राइट है वो बैंक के पास है। कैश बुक के अंदर जो एंट्री करने का राइट है वो मिस्टर विनय के पास है, प्रोप्राइटर के पास है। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो अब ये दो बुक्स का रीजन क्या है इसे समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर विनय ने डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज इन बैंक, 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है। तो देखो अब बैंक में जैसे डिपॉजिट किया तो मिस्टर विनय और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो पासबुक में रिकॉर्ड होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बैंक पासबुक में लिखता है कि हां मेरे पास मिस्टर विनय ने 1000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए हैं। अब मिस्टर विनय को बैंक में भरोसा तो है,
बट अपनी खुद की अकाउंटिंग के लिए मिस्टर विनय क्या करेंगे, 1000 रुपए उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ये बात वो कैश बुक में भी लिखेंगे। मतलब वो कैश बुक में भी लिखेंगे, पासबुक में बैंक भी लिखेगा। ये सारी चीजें जब तक साथ साथ चलती रहेंगी कि कब बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, कब बैंक से पैसे निकले, अगर दोनों ने सारी चीजें साथ के साथ करी हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में और विनय में कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कब चालू हो जाएगी, जब फॉर एनी रीजन मेरी गलती की वजह से या बैंक की गलती की वजह से, यानी कि बिजनेसमैन की वजह से या बैंक की गलती की वजह से किसी एक ने भी कोई गलती कर दी या टाइमिंग का कोई इश्यू हो गया और कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है उसमें तालमेल नहीं बैठ पाया, तब जरूरत पड़ती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। और यहां पर इस चैप्टर में हम वही चीजें पढ़ेंगे कि कौन से वो एरियाज हैं जिसकी वजह से इन दो चीजों के बीच में, कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। अब इस चैप्टर के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, करने के अपने अपने तरीके हैं। मैं सबसे छोटा तरीका जो मेरे को लगता है जिसमें आपको समझ भी आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, मैं उस तरीके से आपको करवाने वाला हूं। आप एक चीज लिखिए, ऐसे लिखो कैश बुक और इधर लिखो पासबुक। ये चीजें नोट कर लो जरा, नहीं नोट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैश बुक, पासबुक। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो ये एक पॉजिटिव बात है, तो ये एक पॉजिटिव बात है, ऐसे लिखते जाओ। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो बेटा ये एक नेगेटिव बात है, ये एक नेगेटिव बात है, लिख लो फटाफट। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा पासबुक के केस में। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ये एक नेगेटिव बात है, पर अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये एक पॉजिटिव बात है। प्लीज एक बार आप वीडियो पॉज करके फटाफट से लिख लो, मैं तुरंत कंटिन्यू कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, क्या लॉजिक है इस चीज के पीछे, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना एक पॉजिटिव बात क्यों है। ध्यान से सुनो। कैश बुक कौन बनाता है, जो बिजनेसमैन है वो बनाता है। बिजनेसमैन ने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए, बिजनेसमैन ने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए, तो बिजनेसमैन के लिए वो क्या है, एक एसेट है। और एसेट क्या होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज है। बट अगर बैंक में इसने पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक के लिए ये क्या बन जाएगी, एक लाइबिलिटी बन जाएगी। बिजनेसमैन ने जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक कहेगा हाय राम मुझको पैसे देने पड़ेंगे इसको वापस, ये उसके लिए एक लाइबिलिटी है। बात समझ आ रहे हो। तो यानी कि अगर उसका क्रेडिट बैलेंस हुआ तो हमारे लिए पॉजिटिव माना जाएगा। हमारी कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। बैंक के लिए पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस होना। बट हम लोग कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो यहां पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। पॉइंट ऑफ व्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सारी चीजें बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है। क्या चीजें बैंक के लिए पॉजिटिव है, क्या चीजें क्या चीजें बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव है, क्या चीजें बिजनेसमैन के लिए नेगेटिव है, आपको यहां पर वो चीजें ध्यान रखनी है। आप सिर्फ ये चीज नोट डाउन कर लो, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। मैं कोई भी और चीज आपको नहीं समझाने वाला, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, ठीक है ना। जल्दी से अब आ जाओ, डीके गोयल बुक के मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ डीके गोयल, ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा और साथ में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। अगर इन केस पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ पाता है, ट्रस्ट मी, थोड़े से पेशेंस रखना, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। ओके, आइए आप क्या बनो, एक ऐसे लिखो, बैंक रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट। ये बनाओ पर्टिकुलर्स, ये बनाओ पॉजिटिव, ये बनाओ क्रेडिट। पर्टिकुलर्स इधर लिखो पॉजिटिव, इधर लिखो नेगेटिव। ये फॉर्मेट आपको चिपक के रखना है। कई बुक्स के अंदर टीएस ग्रेवाल में कुछ और चीजें लिखी हैं, आपको प्लस माइनस ना करके डेबिट क्रेडिट के टर्म्स में दे रखा है। आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करो, मुझसे पढ़ रहे हो तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो, इससे बियॉन्ड हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 एक डेट दे रखी है। द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज
17,280 डेबिट। इस लाइन का मतलब समझो। राजेश चौहान अपनी कैश बुक बनाते हैं। यहां पे बिजनेसमैन का नाम क्या है? राजेश चौहान। जब राजेश चौहान अपनी कैश बुक पढ़ रहे थे ना कि मेरी कैश बुक में मैंने कितने पैसे डाले, कितने पैसे निकाले, तो राजेश चौहान ने देखा कि अच्छा, इनकी कैश बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने बैंक में कितने पैसे अभी नेट डिपॉजिट हो रखे हैं? 17,280 डेबिट हो रखे हैं। कैश बुक का डेबिट अगर है, कैश बुक का डेबिट अगर है, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि मिस्टर राजेश कह रहे हैं कि यस, मेरे लिए एक पॉजिटिव बात है, यानी कि मैंने बैंक में 17,280 रुपए डिपॉजिट करवा रखे हैं। ठीक है ना? ऑन कंपेयरिंग, अब इन्होंने क्या करा? अपनी कैश बुक को कंपेयर किया अपनी पासबुक से, बैंक की पासबुक से, और उन्हें देख के गुस्सा आ गया। फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, और उन्हें नीचे ये सारे डिफरेंसेस नजर आए कि यार ये तो मेरी पासबुक में ये सारी चीजें नहीं है जो मेरी कैश बुक में है, या मेरी कैश बुक में वो चीजें नहीं है जो पासबुक में है। तो इनकी खोपड़ी हो गई खराब। अब ये चाहते हैं कि ये जो नीचे मिस्टेक्स हो रखी हैं, आपस में रिकंसाइल नहीं हो रखा है, इन मिस्टेक्स को करेक्ट करके हम लोग क्या करें? अपनी पासबुक बनाएं, पासबुक का बैलेंस निकालें। ठीक है ना? तो यहां पर आपकी शुरुआत कैसे होगी? आपको देखो क्या दे रखा है, ऐसे लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको किसी एक चीज के बैलेंस से शुरू करना है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो। क्वेश्चन में दे रखा है, और बैलेंस एज पर कैश बुक क्या दे रखा है? डेबिट बैलेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 17,280। ये पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात है? कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये पॉजिटिव बात है, यानी कि 17,280 आप पॉजिटिव में लिखो। ये करो। क्या बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही होगी। अब हमारे हाथों का काम चालू हो जाएगा। हाथों का काम चालू हो जाएगा, हाथों से भी समझेंगे, और अगर जहां पे बनाने की जरूरत पड़ी तो वहां पे बनाएंगे भी। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा, दूसरे क्वेश्चन में हमें रिलेटिवली कम टाइम लगेगा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का पहला रीजन क्या था? चेक्स फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार। हमने मतलब ये, अब देखो मैं मिस्टर राजेश बन गया हूं। अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन के अंदर बंदे का नाम लिखा होगा ना, जो बिजनेसमैन है, वो मैं बन जाऊंगा। ठीक है ना? मैंने क्या करा बेटा, मैंने बैंक में 8,400 रुपए के चेक्स दिए थे। मैंने बैंक को कहा कि अरे यार ये लो, मेरे को पीछे से कहीं से चेक मिले हैं, मुझे पैसे मिले हैं, अब बैंक में डिपॉजिट कर दिए। मैंने बैंक से कहा कि प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, इन चेक्स को क्लियर करो और मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। बट अभी तक ये चेक्स ना क्लियर नहीं हुए हैं, क्लियर नहीं हुए हैं, यानी कि मेरे बैंक में पैसे नहीं आए हैं। हुआ क्या होगा? जैसे मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, मुझे लगा मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सॉरी माइक गिर गया। जैसे ही मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, तो मैंने कैश बुक के अंदर, कैश बुक में लिखने का हक किसका है? मेरा। तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा या नहीं बढ़ा दिया होगा? बिल्कुल बढ़ा दिया होगा कि मेरे बैंक में पैसे आ गए। पर बैंक में अभी तक पैसे रिकॉर्ड नहीं हुए हैं क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो पासबुक यहीं की यहीं है, कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। क्योंकि देखो, मैंने जैसे बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो मैंने अपनी कैश बुक में लिख दिया कि हाँ भाई मेरे पास पैसे आ गए, तो मेरी कैश बुक ऊपर आ गई। ठीक है ना? बट पासबुक में अभी तक पैसे नहीं आए हैं क्योंकि पासबुक ने अभी चेक क्लियर नहीं किया है। तो डिफरेंस आ गया ना? यहां पे देखो, ये वाला डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को खत्म करना है तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इसको ऊपर ले जाएं या फिर इसको हम नीचे ले जाएं। तो अब कौन सा वाला स्टेप करना है, क्या जरूरी है? तो देखो, जिसका बैलेंस दे रखा है, शुरुआत कैसे हुई है? बैलेंस एज पर कैश बुक से हुई है। जिसके बैलेंस से शुरुआत हुई है ना, आपको उसे हिलाना पड़ेगा। यानी कि कैश बुक ऊपर है ना, तो अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कैश बुक को नीचे लेके आ जाएंगे। नीचे लाने का मतलब है हम कैश बुक को माइनस कर देंगे। माइनस कितना करना है? 8,400, और माइनस यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमने लिख दिया 8,400। और ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन। चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट कलेक्टेड, नॉट येट कलेक्टेड। ऐसे समरी के फॉर्म में आप लिख दोगे, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। दोबारा एक बार समझाता हूं। कैश बुक, पासबुक, मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो मुझे तो लगा भाई मैंने अपनी तरफ से डिपॉजिट कर दिया है तो क्लियर तो हो ही जाएगा। मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, मेरे पास पैसा आया। पर पासबुक को अभी तक ये बात नहीं पता चली क्योंकि पासबुक में बैंक ने चेक क्लियर नहीं किया, तो पासबुक वहीं की वहीं है। तो मैंने क्या करा? अरे तू नीचे है, ऊपर क्यों नहीं आ रही? उसने कहा यार चेक क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है यार, बराबर करने के लिए मैं तेरे पास आता हूं। मैंने नीचे कर दिया तो माइनस हो गया। और माइनस नीचे क्यों किया इसे? क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत हुई है।
अगर बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत हुई होती तो हम पासबुक को ऊपर लेकर आते। क्या बात समझ आ रही है? यस आ रही है। फिर आती है दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5600। इशूड वर्ड का मतलब समझ लेना बेटा, इशूड और कलेक्टेड दो चीजें एक बिल्कुल ऑपोजिट है। इशू का मतलब क्या होता है कि मुझे पीछे से अपने कहीं कस्टमर से चेक मिला, मतलब मेरे पास पैसे आए और मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए कि प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दे। चेक इशू करने का मतलब है कि मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, मैंने पेमेंट करी, वो बंदा मेरे से बार बार, मेरा क्रेडिटर मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने कहा ठीक है यार ले पकड़, मैंने इस पे लिख दिया कि इसे 10,000 रुपए की पेमेंट कर दो, मैंने दे दिया। अब मैंने जैसे चेक इशू किया तो मेरे कैश बुक से पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि भाई मैंने पैसे दे दिए हैं, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस हो गया होगा कम, मेरी कैश बुक में पैसे हो गए होंगे कम। अब पासबुक में कब कम होंगे? जब बैंक में से पैसे कटेंगे, है ना। और बैंक में से पैसे कब कटेंगे? ध्यान से सुनो, मैंने ये चेक अपने क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर के पास ये चेक आ गया। अब क्रेडिटर के ऊपर है ना कि चेक अपने बैंक में डालेगा, तब उसका बैंक मेरे बैंक से पैसे काट के अपने बैंक में डालेगा, तभी पहुंचेंगे ना। अगर इस क्रेडिटर ने ये चेक लेके अपने घर में कहीं रख लिया, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया अपने बैंक में, उसने अपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तब तक उसे कैसे पता चलेगा? यानी कि मेरे अकाउंट से पैसे तब कटेंगे बेटा जब मेरा क्रेडिटर, जिसको मैंने चेक इशू किया है, वो अपने बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करेगा तब। यानी कि मैंने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी कि यार मेरी जेब से पैसे चले गए क्योंकि चेक मैंने इशू किया है, बट पासबुक को अभी तक ये बात नहीं पता है। पासबुक यहीं की यहीं है क्योंकि अभी इसमें से पैसे नहीं कटे हैं। तो फिर अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस आ गया है, बराबर करने के लिए मैं कैश बुक को ऊपर उठाऊंगा। ऊपर उठाना मतलब प्लस करना, तो यहां पर 5600 रुपीज से हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और स्टेटमेंट लिख देना, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मैं एक बार थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, मैं एक बार और समझा दूं। मैंने क्या करा, ये मेरा चेक है, ठीक है ना, ये मैं चेक इशू कर रहा हूं, किसी को पेमेंट करनी है, मैंने चेक पे लिखा और मैंने कहा कि लो यार प्लीज मेरे से पैसे ले लो, अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर देना। इस बंदे ने मुझसे लिए पर इसने अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। अब मेरी तरफ से तो चेक चला गया, मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर सकता हूं कि मेरे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो कैश बुक मैंने कम कर ली, पर पासबुक में लिखने का हक किसको है? सिर्फ बैंक को है। तो बैंक ने अभी तक ये काम नहीं किया क्योंकि उस बंदे ने, उस निकम्मे ने अपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया चेक, तो मेरी पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ होगा। अब डिफरेंस जो आ रहा है इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो इसको नीचे ले जाऊं या इसको ऊपर ले आऊं, पर हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है स्टार्टिंग में, तो हम सिर्फ कैश बुक को हिला सकते हैं, तो इसलिए इसे ऊपर ले आया, प्लस हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्या है? देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है बेटा? डेबिट ऑफ 80 इन पासबुक। पासबुक के अंदर डेबिट होना एक पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात है? पासबुक में अगर डेबिट हुआ तो एक नेगेटिव बात है। किसके लिए भाई? बिजनेसमैन के लिए, मेरे लिए। मैंने बताया है चारों चीजें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जो बिजनेसमैन है जिसने अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर उसकी पासबुक में डेबिट हो रखा है, कितने रुपए का हो रखा है? देखो डेबिट है 80 रुपए का पासबुक में, बैंक ने अपने कुछ चार्जेस काटे थे बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट ये कैश बुक में उसने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। कैश बुक, पासबुक में बैंक ने क्या कर रखे हैं? 80 रुपए काट लिए, 80 रुपए डेबिट कर दिए, पासबुक नीचे चली गई 80 रुपए से। कैश बुक को ये बात नहीं पता, तो अब बराबर करने के लिए डिफरेंस आ गया 80 रुपए का, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक से बैलेंस शुरू हुआ है इसलिए कैश बुक को नीचे ले आएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 80 रुपए। 80 रुपए नेगेटिव साइड में लिख दिया। फिर फोर्थ पॉइंट, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। क्रेडिट पासबुक में क्रेडिट होना एक पॉजिटिव बात है, टेबल चेक करो। यानी कि पासबुक में हमने पैसे डल गए, पासबुक हमारी बढ़ गई होगी कितने से? 240 रुपीज से, बट ये बात कैश बुक को नहीं पता है, कैश बुक को नहीं पता, तो अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, कितने से? 240 से, तो 240 हो जाएगा यहां पर प्लस फोर्थ। आप लिख लेना स्टेटमेंट कि डेबिट ऑफ 80 रुपीज, यहां पे आप अपने हिसाब से मेंशन कर देना, मैं अब हर चीज नहीं लिखूंगा।
फिर फिफ्थ पॉइंट, एक कस्टमर था, उसने डिपॉजिट कर दिए 2,000 रुपए डायरेक्ट इन द बैंक, बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। बिल्कुल सही, कोई कस्टमर था हमारा, भला मनुष्य, वरना पैसे देते टाइम तो बंदे बार बार दिखा दिखा के पैसे देते हैं कि ले देख दे रहा हूं तेरे को पैसे, बट यहां पे एक मेहरबान कस्टमर था, वो डायरेक्टली हमारे बैंक में गया और उसने पैसे डिपॉजिट करा दिए 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, 2,000 रुपए जैसे उसने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो बैंक को पता चल गई ये बात, तो बैंक किस में लिखता है, पासबुक में लिखता है, तो बैंक ने 2,000 रुपए से पासबुक बढ़ा दी होगी। बट ये बात कैशबुक को ये बात नहीं पता। अब कैशबुक को अगर ये बात नहीं पता तो भाई डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ कैशबुक को हिलाएंगे, कैशबुक को ऊपर ले जाएंगे, प्लस कर देंगे 2,000, 2,000 यहां पे प्लस कर देंगे। देन उसके बाद सिक्स्थ, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान। स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान मतलब देखो कई बार क्या होता है, बैंक आपको सर्विसेज देता है कि आप बिजनेसमैन हो यार, आप बार बार हर चीज की पेमेंट के लिए परेशान हो, तो इससे अच्छा है बैंक आपको सर्विसेज देता है कि आप बैंक को एक बार बता दो कि यार ये बंदा अगर पैसे मांगने आए और इतना पैसा मांगने आए तो आप मुझसे पूछे बिना दे देना, ठीक है ना, मुझसे मत पूछना। जैसे मैं अपना बता देता हूं कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने अपने बैंक को एक परमिशन दे रखी है कि हर महीने 649 रुपए मेरे अकाउंट से काट लेना, पूछना मत, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बैंक ने ऐसी कोई नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन काट ली पैसे, मेरे को वैसे तो याद था कि मैंने बैंक को ये बात बोल रखी है, बट फॉर सम रीजन मैं ये बात भूल गया। अब भूल गया तो मैंने कैशबुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखा कि मेरे 649 रुपए नेटफ्लिक्स के कट गए हैं। अब क्या हुआ होगा, पासबुक ने तो अपना काम कर दिया बट मेरे को ये बात नहीं पता थी, तो अब क्या होगा, डिफरेंस होगा, अब इस डिफरेंस को करेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान, बैंक हैज मेड दी फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। बैंक अगर डेबिट कर रहा है मतलब बैंक यानी कि पासबुक डेबिट हो रही है मतलब माइनस हो रहा है, पैसे कम हो रहे हैं। क्लब फीस थी 500 रुपए की, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 2,500 का, तो टोटल कितना हो गया, इनका टोटल लिख लो 3,000 रुपए। 3,000 रुपए बैंक ने डेबिट कर दिए होंगे, कम कर दिए होंगे, पासबुक 3,000 रुपए से कम हो गई होगी। अब कैशबुक को यह बात पता नहीं है, कैशबुक तो भूल गया है ना, तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैशबुक को नीचे लाना पड़ेगा। सर कैशबुक को नीचे क्यों ला रहे हो, पासबुक को ऊपर ले जाओ ना। बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरुआत करी है, जिसके बैलेंस से शुरुआत हुई है उसी को ऊपर नीचे करेंगे लास्ट में, तो ये माइनस हो जाएगा 3,000। ये हो गया सिक्स्थ, दैट्स इट। अब बस आपको क्या करना है, अब जरा देखना, अब आप पहले पॉजिटिव साइड की चीजें लिखो। 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 प्लस 2,000, 25,120। पॉजिटिव कितना है बेटा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव है 25,120। अब नेगेटिव कितना है, 8,400 प्लस 80 प्लस 3,000, 11,480। ये क्या है, नेगेटिव है। एक बात बताओ मुझे, बड़ा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर पॉजिटिव, कितना बड़ा है पॉजिटिव, तो 25,120, 25,120 माइनस 11,480, ये आ गया 13,640। यानी कि पॉजिटिव बच रहा है कितने से, 13,640 से, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैशबुक से शुरुआत हुई है तो पासबुक से क्या होगा, अंत होगा, पासबुक से अंत होगा पॉजिटिव वे में, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरुआत हुई है तो बैलेंस एज पर पासबुक से बेटा एंड होगा, और बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत हुई है तो बैलेंस एज पर कैशबुक से एंड होगा। और पॉजिटिव बैलेंस है ना 13,640 का, तो देखो जो साइड छोटी है उस साइड लिखो, नेगेटिव साइड छोटी है ना 13,640 से, और यहां पे आप क्या लिख दोगे, पॉजिटिव बैलेंस है तो पासबुक का अगर क्रेडिट है तो हम पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लिखो तभी वो पॉजिटिव है, और यहां पे टोटल लिख देना, खत्म। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। भाई एक क्वेश्चन को कराने में देखो कितना टाइम लग गया, बट अगेन पहले क्वेश्चन में जितना टाइम लगता है दूसरे क्वेश्चंस में उतना टाइम नहीं लगेगा। आंसर चेक करता रहूंगा क्योंकि मुझे अपने आप पे कुछ खास भरोसा है नहीं, ठीक है ना। आइए शुरू करें, आगे करें, आ जाओ। देखो इसे ना दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, अगर आप चाहो तो आप ना यहां पे देखो, जैसे मैंने यहां पे देखा हुआ है
एक मिनट, आप इसे नीचे ले आओ। ये अप टू यू कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन फॉलो करना चाहते हो। ये देखो यहां पे मैंने ये करा, आप यहीं पे इनका टोटल लिख लो पहले, और डायरेक्टली यहां पे लिख देना कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है वो चीज लिख लो, और इनका टोटल चाहे डिफरेंस आए कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल अमाउंट लिख देना। ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। आइए अब हम लोग अगला करते हैं। अगला क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2020। हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी है, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 31 मार्च 2020 तक के, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई है, फर्स्ट डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक दे रखा है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब मेरी बात सुनो, बैंक सुन के आपको लगेगा कि पासबुक का दे रखा है, नहीं भाई, कैश बुक का बैंक कॉलम दे रखा है। एक चीज समझना, मैं आपको बताता हूं, आपने जब कैश बुक चैप्टर करा होगा तो आपको पता है कैश बुक अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो उसमें दो कॉलम्स बनते हैं, एक बनता है कैश का, एक बनता है बैंक का, एक बनता है कैश का, एक बनता है बैंक का। अगर कैश बुक का कैश कॉलम में कोई डिफरेंस है, यानी कि कोई चीज रिकॉर्ड करनी थी नहीं रिकॉर्ड कर पाए, इससे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक के कैश कॉलम में बैंक से कोई लेना देना है ही नहीं। जो पैसा कैश में आया या कैश से पैसा गया है वो रिकॉर्ड करते हैं, तो कभी भी आपको कैश बुक के कैश कॉलम की तो बात आएगी नहीं। कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने कोई चीज रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है, कम करी है ज्यादा करी है, वो आएगा। यानी कि कैश बुक के हम किसको कंपेयर करते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम को कंपेयर करते हैं, और हम पासबुक को कंपेयर करते हैं, हम उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में डिफरेंस देखना है, कैश बुक के कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको यहां पे दे रखा है कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव बैलेंस, तो हम क्या करेंगे, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS, फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप ऐसे ही लिखो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन सा दे रखा है, डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव 3,72,000 डैश। लो जी, अब आती है बात, ये देखो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमने लिख लिया। अब बारी आती है सेकंड। सेकंड, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स। जब भी इशूड वर्ड आ जाए कि आपने चेक इशू किए हैं किसी को, यानी कि आपने किसी को चेक दिया है, बैंक को नहीं दिया कलेक्शन के लिए, आपने किसी दूसरे पर्सन को, आपको पेमेंट करनी थी किसी को, आपको किसी बंदे को पेमेंट करनी थी, आपने अपना चेक दे दिया, तो यानी कि आपने कैश बुक में से पैसे काट लिए होंगे, आपके पैसे कम हो रहे हैं। मैंने चेक इशू किया अपने क्रेडिटर्स को, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, पर क्रेडिटर इतना आलसी आदमी है, उसने अपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो उसने अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे कैसे। यानी कि मैंने अपनी कैश बुक तो कम कर ली होगी जैसे चेक इशू करा मैंने, बट पासबुक को अभी तक ये बात नहीं पता, क्योंकि बैंक में से पैसे कटे ही नहीं। तो अब डिफरेंस जो आ रहा है इसको बराबर करने के लिए क्या कर दूंगा, वापस से कैश बुक को ऊपर ले आऊंगा। ऊपर लाना यानी कि प्लस करना। कितना अमाउंट है, 72,000 प्लस, ठीक है। थर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट के हिस्से को आपके साथ शेयर करती है, अपने शेयर होल्डर यानी कि ओनर्स के साथ शेयर करती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो चाहे डिविडेंड रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, एनीथिंग हो, बैंक ने इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया है, रिसीव करना मतलब पैसा आया है हमारे अकाउंट के अंदर, तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दी होगी कि हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं। बट कैश बुक को ये बात नहीं पता, मैं बेचारा घर में बैठा एंजॉय कर रहा था, मुझे क्या पता बैंक में पैसे आए हैं। अब यहां पे पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक को ये बात नहीं पता, कैश बुक में लिखने वाला मैं हूं, मुझे ये बात नहीं पता। ये जो डिफरेंस आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस को कवर करने के लिए कैश बुक को ऊपर ले आएंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे कितने अमाउंट से, 5,000।
तीसरा। फोर्थ, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड मतलब होता है, देखो, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, एक होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड मतलब है कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, यानी कि हमने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है उस चीज के लिए बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब होता है कि बैंक ने किसी चीज के लिए हमसे इंटरेस्ट काटा है, हमसे पैसे लिए हैं। तो अगर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा तो उसने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल दिया होगा, हम बेचारों को क्या पता। कैश बुक वैसी की वैसी है, पासबुक ऊपर उठ गई होगी क्योंकि बैंक ने इसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए। कितने रुपए? 1250। बराबर करने के लिए इसको ऊपर ले आएंगे, प्लस कर देंगे, तो 1250। लो जी। फिर चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। अप टू दिस डेट का मतलब क्या है बेटा? 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुआ। कलेक्ट होंगे, फ्यूचर में होंगे। 31 मार्च के बाद अप्रैल में कभी पैसा कलेक्ट कर लेगा बैंक, पर अभी तक उसने कलेक्ट नहीं किया। जिस दिन की हम बीआरएस बना रहे हैं, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया था, अब मैं किसी और को पेमेंट नहीं कर रहा, मुझे कहीं से चेक मिला था पेमेंट के तौर पे, मैं खुश हो रहा था, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। वो बैंक का चेक बॉक्स होता है ना, आपके मम्मी पापा ने आपको भेजा होगा चेक बॉक्स में डालने के लिए, मैंने डाला, मैं तो घर आया खुशी खुशी अपनी कैश बुक बढ़ा दी, मेरे पास पैसे आए हैं, पासबुक में अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, तो डिफरेंस आ गया ना। अब डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? सर पासबुक को ऊपर ले जाओ, मार पड़ेगी, कैश बुक को नीचे ले जाओ। यस, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो माइनस हो जाएगा 15,400 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लिख लेना पूरी ट्रांजैक्शन जो भी है। सिक्स्थ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मैंने आपको बता दिया है, बैंक ने पैसे काट लिए हैं, बैंक ने पैसे काटे हैं, पासबुक कम हो गई होगी, कैश बुक कोई बात नहीं पता, कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगी, माइनस कर दो, -200। फिर उसके बाद एक चेक था, डिपॉजिट हुआ था बैंक में, वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे को कहीं से एक चेक मिला था, मुझे एक बच्चे से फीस मिली थी, ठीक है ना, उसके पापा ने चेक के फॉर्म में दी थी फीस, अब मैंने जाके ये ड्रॉप बॉक्स में डाल दी थी। अब देखो क्या हुआ, मैं जैसे ही करा तो कैश बुक में मैंने बढ़ा दिया होगा बैलेंस। अब बैंक भी चाह रहा था कि बैंक भी मेरे अकाउंट में पैसे डालने वाला था, बट बैंक को पता चला कि इसके पापा के अकाउंट में, ये जो बच्चे ने फीस दी है इसके पापा के अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। अब चेक अगर बाउंस हो गया तो बेटा पासबुक में बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, बैंक क्यों पैसे बढ़ाएगा? क्योंकि उसे सामने से पैसे नहीं मिले तो वो क्यों बढ़ाएगा? अब उसने पैसे नहीं बढ़ाए तो पासबुक वैसी की वैसी है। मैंने कहा अच्छा यार ऐसी बात है, तो अब कैश बुक, मैं जो इतना खुश होकर मैंने कैश बुक बढ़ाई थी, अब वापस मुझे नीचे करनी पड़ेगी, माइनस हो जाएगा, -320। और लास्ट है 8th, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। ये सबसे बुरी चीज होती है जब आपस में कनेक्शन ना हो ना, जब इन्फॉर्म ना किया जाए, तब प्रॉब्लम का स्कोप हो जाता है। बैंक ने मेरे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया, हाउस टैक्स पे कर दिया तो उसने क्या कर दिया होगा? बैंक में से पैसे काट लिए होंगे, सिर्फ पासबुक में से उसने पैसे कम कर लिए होंगे, बट हमें इस बारे में नहीं बताया, हमें पता नहीं चला, तो हमने कैश बुक को कुछ हिलाया भी नहीं होगा। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस आ गया है, बराबर करने के लिए कैश बुक को नीचे ले आओ, -350। लो जी, अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप टोटल कर लो, फिर यहां पे लिख दो। देखो पॉजिटिव, अगर प्लस साइड बड़ी है तो बेटा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अब लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू हुआ है तो बैलेंस एज पर पासबुक से खत्म होगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव। 3,72,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 1250, ये आ गया 450,250, और ये साइड कितनी है? 15,400 प्लस 200 प्लस 320 प्लस 350, ये साइड है 16,270। भैंस की आंख, इतना डिफरेंस देख ले भाई, ठीक है कि हाँ भाई ठीक तो होना चाहिए। अब डिफरेंस कितना है? पॉजिटिव साइड बड़ी है, 450,250 में से माइनस कर दो 16,270, कितना आ गया? 433,980, 433,980।
ये क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, खत्म। देख लो भाई, कोई दिक्कत, कोई शुबा? अगला अगला हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। थोड़ा सा रेपिटेटिव साउंड करूंगा बट मैनेज कर लेना, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी के लिए तो आपने चैप्टर कर लिया बट पेपर में जब जा रहे हो तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे पहले, BRS शुरुआत देखो, ऑन 30th June 2016 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 8250। बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक, बैंक कॉलम से फर्क नहीं पड़ता, अनिल की कैश बुक से फर्क पड़ता है कि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। बट यार कहीं ये नहीं दे रखा कि शोड अ बैलेंस ऑफ 8250, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कहीं मेंशन ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है तो आप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव यार, लाइफ में पॉजिटिव फील करना चाहिए। तो हम एज्यूम करेंगे ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव यानी कि डेबिट बैलेंस है। अगर सर नेगेटिव होता तो क्या बात लिखी होती कि अगर डेबिट और क्रेडिट ना लिखा हो और इसे ये बताना हो कि कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है तो क्या लिखा होता, तो लिखा होता ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, देखो लिख लो ओवरड्राफ्ट, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। और बैलेंस अगर कहीं लिखा है विदाउट एनीथिंग एल्स तो ये एक पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है ना। तो 8250 का कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, तो आप लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, तो पॉजिटिव में लिख लो 8250। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक, अब जब कैश बुक हमने चेक करी और बैंक स्टेटमेंट चेक करी, बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक, बैंक कॉलम नहीं, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट इस पासबुक का दूसरा नाम, लिख लो जरा, लिखना हो तो बैंक स्टेटमेंट इज पासबुक, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट इज नथिंग बट पासबुक। हमें क्या पता चला, फर्स्ट आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8000 इशूड, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ टोटल चेक्स, हमने जो इशू किए थे वो 8000 के इशू किए थे। चेक इशू करना मतलब हमने किसी को चेक दिया है, पेमेंट करी है, हमने 8000 का चेक दिया था। कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th June 2016। मेरी बात सुनो, बीआरएस किस दिन की बन रही है बेटा, इधर देखो 30th June 2016, यानी कि इस दिन तक की ही स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, इसके बाद की स्टेटमेंट यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुई है। हमने जो बैंक स्टेटमेंट मंगवाई या फिर हमारे पास जो अकाउंट, हमने कैश बुक जो बना रखी है वो 30th June तक की बना रखी है, उसके बाद के रिकॉर्ड अभी नहीं है हमारे पास। तो बेटा जब तक हम बना रहे हैं, हमने 8000 रुपए के टोटल चेक्स दिए थे किसी को, उन बंदों ने क्या करा 5800 तक के तो बैंक में प्रेजेंट कर दिए थे 30th June तक, 30th June तक 5800 की पेमेंट क्लियर थी। और जो बचे हुए हैं 8000 में से 5800 अगर मैं माइनस करूं तो कितना निकल के आ जाएगा 2200। 2200 के जो चेक्स थे वो अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो पेमेंट प्रेजेंट नहीं की गई है। मेरी बात ध्यान से सुनो, कैश बुक पासबुक, मैंने 8000 के चेक्स को इशू किया होगा, जैसे चेक इशू किए सामने वाले को दिए, मैंने 8000 से सीधे कैश बुक कम कर दी होगी, 8000 से कैश बुक कम कर दी होगी, बिल्कुल। अब पासबुक कम करने की बारी आई है, जितना बैंक में प्रेजेंट होगा 30th June तक सिर्फ उतनी ही पासबुक कम होगी। 5800 तक की पासबुक नीचे आ गई, क्या हो गई, पासबुक कम हो गई होगी क्योंकि 5800 तक के चेक्स को प्रेजेंट कर दिया है। जो बचा हुआ 2200 है, बचा हुआ 2200 है वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ रहा है। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को ऊपर ले आएंगे 2200 से, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब सेकंड हमारा क्या है, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन वर्ड देखते स्माइल आनी चाहिए। इशू मतलब हमने किसी को पैसे दिए हैं,
कलेक्शन मतलब हमें कहीं से चेक मिला है, पीछे से चेक मिला, फीस मिली, मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाल दी। हमने 6000 के चेक डाले थे कलेक्शन के लिए, सिर्फ 4100 के चेक्स जो थे वो क्रेडिट हुए थे पासबुक में। देखो पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या है, पासबुक का क्रेडिट होना एक पॉजिटिव बात है, यानी कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 4100 के ही चेक्स डिपॉजिट हुए थे 30 जून तक। मैंने डाले पता है कितने थे, 6000 के डाले थे, मैंने 6000 के चेक डाले थे, खुशी से मैंने कैश बुक को 6000 से बढ़ा दिया था, बट 30 जून तक सिर्फ 4100 की ही पासबुक बढ़ी है, क्योंकि बचे हुए जो 1900 रुपीज है वो 30 जून के बाद हुए होंगे। अब जो डिफरेंस आ रहा है कितने का, 1900 का, कैश बुक कम कर दो, डिफरेंस कम हो जाएगा, माइनस। सर आप हर बार कैश बुक को क्यों ला रहे हो? रीजन ये है बेटा, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत हुई है। क्या सर आप हमें पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग कराओगे क्वेश्चन? बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। इसके बाद आइए, ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। ठीक है, 28 जून, 30 जून से पहले आ रही है, तो यस इस ट्रांजैक्शन को सीरियसली लेना पड़ेगा। एक कस्टमर आया, एक नादान सा मालक, बेवकूफ सा, 3500 रुपए डायरेक्टली वो अकाउंट में जमा करा के चला गया। पासबुक को पता चल गई, पासबुक ने अपने आप को बढ़ा लिया। अब मैं नादान बेचारा गोवा में आराम से एंजॉय कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये बात नहीं पता, तो कैश बुक को नहीं पता, तो डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को मीट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 3500। फिर उसके बाद डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज। आए मेरी जान, ओवरकास्ट मतलब होता है, जैसे आपने एक चीज सुनी है, कई लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग, पता नहीं कम ही लोग कहते हैं अनन्या पांडे इज ओवररेटेड। ओवररेटेड का मतलब क्या है कि जितना उसको फेम, पॉपुलैरिटी या स्टारडम मिलना चाहिए उसे उससे ज्यादा मिलता है। शी डोंट डिजर्व दैट लेवल ऑफ फेम। तो ओवररेटेड का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। वैसे ही ओवरकास्ट का मतलब क्या है, ओवरकास्ट का मतलब है जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा आप दिखा रहे हो। यानी कि डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक, कैश बुक का डेबिट यानी कि पॉजिटिव। कैश बुक में आपने 100 रुपए से ज्यादा कैश बुक दिखा रखी है। मतलब देखो, पासबुक और कैश बुक साथ में थे, भाई भाई थे, दोनों बराबर थे, पर फॉर सम रीजन, किसी गलती की वजह से कैश बुक को आपने 100 रुपए ज्यादा दिखा दिया है। पासबुक ये काम नहीं करेगा, पासबुक ईमानदार है, ठीक है ना। कैश बुक में गलती से आपने 100 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, ओवरकास्ट कर रखा है डेबिट को, मतलब पॉजिटिव है ना, तो प्लस ऊपर 100 रुपए से ज्यादा हो रखा है। अभी गलत बात है ना, गलत बात है तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वापस नीचे ले आओ। सर कैश बुक को नीचे क्यों ला रहे हो, पासबुक को ऊपर ले जाओ। अरे भाई बैलेंस एज पर कैश बुक की शुरुआत है, कैश बुक को नीचे ले आएंगे, माइनस 100। हाँ, फिफ्थ, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने ही बोला था यार कि 800 रुपए का किराया, चाहे मुझसे पूछो ना पूछो, बिना पूछे किराया डिपॉजिट दे देना अगर कोई मांगने आए तो उन्होंने वही किया, बट मैंने एंट्री नहीं करी कैश बुक में। बैंक ने 800 रुपए का रेंट पे कर दिया मेरे बिहाफ पे, तो पासबुक कम हो गई होगी 800 से। अब मैं नादान यार भूल जाता हूं भाई, बिजनेस करूं, पढ़ाऊं बच्चों को, क्या करूं, मुझे नहीं पता था कैश बुक यहीं पे है। कैश बुक को नीचे ले जाओ, फिर माइनस कर दो, माइनस कर दिया 800, ठीक है ना। अब सिक्स्थ, पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। पहले यहां पे एक डंडा लगा दो, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है, यहां से यहां तक अलग है, यहां से यहां तक अलग है। पासबुक शोज अ क्रेडिट, पासबुक में अगर क्रेडिट है तो मेरे लिए खुशी की बात है, पॉजिटिव बात है, टेबल लिखवा रखी है। पासबुक में पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस है 320 का इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्रेडिट होना मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आए होंगे, पासबुक में पैसे बढ़े होंगे। पॉजिटिव मतलब बढ़ना, पासबुक बढ़ गई होगी 320 से, बट मेरे को ये बात नहीं पता, कैश बुक को ये बात नहीं पता, तो अब पता नहीं है तो डिफरेंस आ गया, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ा दो इसे, प्लस 320। बट यहीं पे बैंक ने डेबिट भी किया है। डेबिट करना मतलब देखो ना, पासबुक में डेबिट होना मतलब एक नेगेटिव चीज है। 40 रुपए से पासबुक कम हुई होगी 40 से, मेरे को अच्छी बात नहीं पता तो बुरी बात भी नहीं पता, आपके बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
कैश बुक को नीचे ले आएंगे, -40। खत्म मेरे भाई, खत्म खत्म दादा। अब करें एक बार इसका, 8250 प्लस 2200 प्लस 3500 प्लस 320, ये आ रहा है 14270। फिर 1900 प्लस 100 प्लस 800 प्लस 40, 2840। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 11430। 11430 ये पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से शुरुआत हुई है, बैलेंस एज पर पासबुक से खत्म होगा। और पॉजिटिव बैलेंस है ना, यानी कि प्लस साइड बड़ी है, और पासबुक में अगर प्लस पॉजिटिव बड़ा है तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर कैश बुक का डेबिट है तो वो पासबुक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा दोस्त। एक सेकंड पॉज कर रहा हूं। आओ भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 सीधा। अब इस क्वेश्चन में सर कुछ अलग है या वही कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ अलग है, बहुत थोड़ा सा अलग है बट अलग है। BRS, पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, पार्टिकुलर्स पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखना क्या लिखी हुई है, शुरुआत में बम फोड़ दिया, शुरुआत में ही बम फोड़ दिया, इसमें तेरा घर चले जाएगा। एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ बढ़िया। आओ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन द कैश बुक, यानी कि कैश बुक को ध्यान से देखो, कैश बुक का बैंक कॉलम ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है। ओवरड्राफ्ट सर आपने बोला तो था नेगेटिव, नेगेटिव बैलेंस कितना है? 45,000। तो यहां पे आप क्या लिखो? ओवरड्राफ्ट, बैलेंस मत लिखना, अब लिखना ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, यानी कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। 45,000 नेगेटिव है ना सर? नेगेटिव है ना? यस, नेगेटिव 45,000। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आती, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, करंट अकाउंट होल्डर के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। जिन लोगों का, जिन बिजनेसमैन का बैंक में करंट अकाउंट होता है ना, तो उन लोगों को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। यानी कि मान लेते हैं मैं एक टीचर हूं, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा रखे थे 10,000 रुपए, मेरे बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट थे, बट मैंने लेट सपोज किसी को पेमेंट करनी थी 12,000 रुपए की। अब मैंने अपने बैंक से बोला कि सॉरी यार 10,000 रुपए है, मैंने तो पता ही नहीं था यार 12,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लीज इस बार इज्जत बचा लो ना मेरी। बैंक ने कहा ठीक है, मैं 12,000 रुपए की पेमेंट कर देता हूं, 2,000 मैं अपनी तरफ से कर देता हूं। ये एक तरीके से उधार है तेरे को, ये एक तरीके से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है कि तू ओवरड्रॉ कर सकता है। तो ये होता है ओवरड्राफ्ट। और ये मेरे लिए क्या होगी? 2,000 रुपए एक लाइबिलिटी है, ये बैंक को फ्यूचर में पे करना है, और लाइबिलिटी चीज इज अ नेगेटिव थिंग, इसलिए मैं इसे नेगेटिव लिख रहा हूं। बात समझ आ रही है? यस। सर कुछ डिफरेंस आएगा क्या? कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ पहला स्टेप में जो डिफरेंस है वही है, बाकी सब सेम है ब्रो, सब सेम है, सब कुछ सेम है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी डेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है आई टेल यू, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगले क्वेश्चन में आपको डेट्स की इंपॉर्टेंस कोशिश करूंगा मैं ढूंढ के निकाल दूं, ठीक है ना। आओ, 31 दिसंबर तक की ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड होंगी। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट, एक बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल था 5,000 का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है, यानी कि माइनस हुआ होगा। ध्यान दो जरूर, एक मिनट, कूड़े वाले आए हैं, थोड़ा सा शोर ज्यादा हो रहा है, पॉज कर रहा हूं। हाँ भाई, और बनता है, अपन वापस आ गए हैं, कूड़े वाला चला गया है, ठीक है ना। अब हाँ, हमारा क्या था? फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट समझा रहा था मैं, बिल्स रिसीवेबल थे 5,000 के, जो कि हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिए थे। डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल आपको देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूं जल्दी से। मेरे को किसी से पैसे लेने थे, मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, देखो ट्यूशन टीचर हूं तो उसी एग्जांपल से लेते हैं। ट्यूशन टीचर हूं तो मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, तो मैंने उसे मंथ एंड में या बैच एंड में मैंने पूछा बेटा फीस दे दो, तो उसने कहा कि सर अभी तो फीस दे नहीं पाऊंगा, प्लीज आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक है, आप 3 महीने का टाइम ले लो, बट ये बात आप मुझे लिख कर दे दो एक पेपर पे। एक पेपर पे उसने लिख के दे दिया कि मैं सर को 3 महीने बाद इतने रुपए, 5,000 रुपए की फीस दे दूंगा। मैंने इससे लिया, अपने पास रख लिया, रोज रात को देख के खुश होता था कि 5,000 रुपए मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे।
ये जो कागज का टुकड़ा मेरे पास है ना, इसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि पैसा मुझको मिलना है। अब यार 3 महीने तक मेरे पास 5,000 रुपए मेरा अटक के रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, मेरे पास पैसे है ही नहीं, बिल्स रिसीवेबल का चार्ट डालूंगा क्या भाई? 3 महीने तक पैसा ब्लॉक हो रखा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से कहूंगा कि प्लीज एक काम करो, कि बिल मुझसे ले लो, 5,000 रुपए का बिल है, 3 महीने बाद इसकी पेमेंट आनी है। तुम एक काम करो ना, तुम मुझे आज ही इसके बदले में पैसे दे दो, कुछ अपने छोटे मोटे अमाउंट को काट लो और बाकी पैसे मेरे को दे दो। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक ने कोई पैसे नहीं काटे, मैं उनका प्रीमियम कस्टमर हूं, बैंक ने 5,000 रुपए मुझे तुरंत के तुरंत दिए, और 3 महीने बाद अब बैंक जाएगा मेरे स्टूडेंट के पास कि भाई वो विनय सर को आपको 5,000 रुपए देने थे, तो आप जरा मुझे दे दो क्योंकि मैंने उनको दे दिए थे, है ना। ये जो डिस्काउंटिंग, ये जो मैंने बैंक से पैसे ले लिए थे इंस्टेंटली, 3 महीने वेट ना करते हुए, ये जो इंस्टेंटली पैसे लिए हैं, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करा ली। तो मैंने क्या करा, बैंक से बिल्स रिसीवेबल था 5,000 का, वो मैंने डिस्काउंट करा लिया था। डिस्काउंट करा लिया था तो क्या हुआ था, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी थी, अब बैंक ने भी मेरी पासबुक बढ़ा दी थी, क्योंकि पैसा मेरे अकाउंट में आ गया था। अब पता है क्या हुआ, 3 महीने बाद जब बैंक स्टूडेंट के पास गया कि ये बिल है 5,000 का, प्लीज मेरे को पैसे दे दो, स्टूडेंट ने देने से मना कर दिया। स्टूडेंट ने देने से मना कर दिया। अच्छे खासे कैश बुक और पासबुक बराबर चल रहे थे। अब क्या हुआ, बैंक ने गुस्से में मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, बैंक ने 5,000 रुपए मेरे अकाउंट से काट लिए। अब मैं लड़ता लड़ता गया बैंक के पास, मैंने कहा ओए क्या बात है, क्यों पैसे काट लिए? बैंक ने कहा जो तूने बिल दिया था ना वो डिसऑनर हो गया है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे पता नहीं था, सॉरी यार। तो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस है, इसका रीजन क्या है? कैश बुक को नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे माइनस 5,000, खत्म। सेकंड पॉइंट, अब आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। कितने हिंट देगा भाई, कितने हिंट देगा? बैंक ने कलेक्ट किया, क्रेडिट हुआ, ये पासबुक बढ़ गई होगी क्योंकि बैंक में डायरेक्टली गया। कहीं ये लाइन लिखी नहीं हुई है कि कैश बुक को पता चला या नहीं चला। भाई अगर ये पॉइंट लिखा है ना, मतलब डिफरेंस है तभी लिखा है, यानी कि ये बात कैश बुक को नहीं पता, सिर्फ बैंक में डायरेक्टली इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को ऊपर कर देंगे, बराबर 1,500 प्लस हो जाएगा। फिर चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। जब चेक डिपॉजिट होता है यानी कि कैश बुक बढ़नी है, जब चेक इश्यू होता है तो कैश बुक कम होती है। चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, बट अभी तक 7,500 का कलेक्ट नहीं हुआ, हमने बेचारे ने कैश बुक बढ़ा दी थी, पासबुक अभी तक कलेक्ट नहीं करके लाई, तो डिफरेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, 7,500 माइनस। फोर्थ, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, चार्ज मतलब पैसे काटे हैं, पासबुक कम कर दी होगी बैंक ने, कैश बुक को नहीं पता चला, माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा 1850। फिर उसके बाद चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। रट गई ये चीज, चेक इशू किया है, कैश बुक कम हो गई होगी, पर अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो पासबुक अभी कम नहीं हुई है, तो डिफरेंस जो है उसे बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे, 11,350 प्लस। फिर रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक 12,500। भाई सब चीजें पहले कर रखी हैं, डायरेक्टली बैंक में किसी ने पैसे जमा करा दिए, पासबुक बढ़ गई होगी, कैश बुक को ये बात नहीं पता, तो पता चल जाएगी, बढ़ा दो, प्लस 12,500। सेवेंथ, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन 17,500। अब इसका मतलब क्या है, मुझे कहीं से चेक मिला, कहीं से चेक मिला और मैंने क्या करा, पैसे आए हैं, कैश बुक मैंने बढ़ा दी, बट ये मैं तकिए के नीचे रख के भूल गया, तकिए के नीचे रख दिया, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, ड्रॉप बॉक्स में डाला ही नहीं। अब डिपॉजिट नहीं कराया तो बैंक को पता कैसे चलेगा, यानी कि कैश बुक बढ़ गई होगी, पासबुक को इस बात का कख भी नहीं पता। अब डिफरेंस है, खत्म करने के लिए कैश बुक को नीचे ले आओ, 17,500 माइनस। लास्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। पासबुक में अगर डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पासबुक का डेबिट होना यानी कि कम होना, पासबुक कम हुई, अब कैश बुक को भी कम कर दो, -500। जरा देखना एक बार करके देखें,
अब ये साइड बड़ी दिख रही है, नेगेटिव साइड से शुरू कर रहा हूं। 45,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 1850 प्लस 17,500 प्लस 500 77,350 आ रही है साइड। और ये साइड कितनी है? 1500, 11,350 प्लस 12,500। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 52,000 का। ये 52,000 नेगेटिव बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट ही लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे। बैलेंस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट अगर है तो इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का। खत्म है भाई। प्लीज ये चीजें आप देख लेना। अब ये कैश बुक से रिलेटेड ही है, को मैं आपको पासबुक से रिलेटेड, ये भी वही है। फिर सारे कैश बुक वाले ही हैं। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं कैश बुक का लास्ट, उसके पासबुक का कराऊंगा। या 1 मिनट वेट कर लो तो मैं पासबुक का क्वेश्चन निकाल के ले आता हूं। 1 सेकंड गाइस। हाँ जी, क्वेश्चन मिल गया हमको बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है ना, एज पर पासबुक। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय। अब बिजनेसमैन का नाम क्या है? संजय। प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31, 2016, यानी कि 2016 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर 2016 तक की हमें बीआरएस बनानी है। फर्स्ट पॉइंट ही देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक पासबुक आ गया, बीआरएस बनाते हैं। देखो कुछ नहीं, भूल जाओगे कोई नई चीज है, ये बिल्कुल पुरानी चीज की तरह से ही करेंगे। छोटी छोटी चीजें बस सिखाऊंगा, उन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है मेरे भाई। पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। पार्टिकुलर्स शुरुआत में क्या लिखेंगे? देखो ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ भी लिख लो। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना दे रखा है? 16,500। ओवरड्राफ्ट चाहे पासबुक का हो कैश बुक का हो, नेगेटिव है भाई, नेगेटिव बात है, तो 16,500 नेगेटिव में लिख दिया हमने यहां पे। लो जी, ठीक है। हाँ सर, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, पासबुक का दे रखा है सर ओवरड्राफ्ट, आपको कुछ अलग बात नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है। अब यहां पे हाथों का काम थोड़ा चेंज हो जाएगा। हर बार जब बराबरी करनी होती थी तो झुकना किसको पड़ता था? कैश बुक को। कैश बुक ऊपर नीचे करता था अपने आप को बराबरी करने के लिए। अब बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत हुई है या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरुआत हुई है, अब बराबरी करने के लिए कैश बुक को तकलीफ नहीं करनी, अब पासबुक को तकलीफ करनी है। कैसे समझते हैं? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी? 8750, ठीक है, ये करा हुआ है हमने। जैसे चेक इशू किया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया फॉर पेमेंट, कैश बुक कम हो गई होगी। जो नेचुरल होना है वो मूवमेंट तो करनी है, कैश बुक कम हो गई होगी। पासबुक अभी कम नहीं हुई होगी क्योंकि अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुई पेमेंट के लिए। उस निकम्मे ने, क्रेडिटर ने अपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो मेरे बैंक में से पैसे कटे नहीं। अब देखो ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। अब अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता तो हम कैश बुक को ऊपर उठाते थे बराबर करने के लिए, बट अब एज पर पासबुक शुरुआत में दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है? पासबुक को नीचे लाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो माइनस साइड में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? माइनस में लिख दो 8750। बस इतना डिफरेंस है भाई, बाकी सब सेम है, सब कुछ सेम है, 1 रुपए का डिफरेंस नहीं है। चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बैंक में चेक डिपॉजिट किया था बट कलेक्ट नहीं हुआ। जैसे बैंक में चेक डिपॉजिट करा था तो क्या होता था? हम खुशी खुशी कैश बुक बढ़ा देते थे, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, पासबुक में पैसे बढ़े ही नहीं है। तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? शुरुआत क्या दे रखी है? बैलेंस एज पर या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो पासबुक को ऊपर करेंगे, तो पासबुक प्लस हो जाएगा 10,500। हाँ, फिर फोर्थ, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। वही कलेक्शन के लिए दिया नहीं, यानी कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था, कलेक्शन के लिए नहीं दिया। कलेक्शन मतलब हमारे को चेक कहीं से मिला था, वो हमने डिपॉजिट कराया था, पॉजिटिव बात है। चेक कैश बुक हमने बढ़ा दी होगी पर पासबुक अभी तक नहीं बढ़ी, तो बढ़ा दो, प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा 2000। फोर्थ, अच्छा फोर्थ, सॉरी, अरे यार थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया, माफ करिएगा। फर्स्ट वाला एक खुद था,
अब फिफ्थ, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। ठीक है, ये करा हुआ है हमने पहले, डायरेक्टली बैंक में पेमेंट रिसीव हुई है तो पासबुक हिल गई होगी, पासबुक ऊपर हो गई होगी। अब बराबर कैश बुक कोई बात नहीं पता, अब बराबर करूंगा तो कैसे करूंगा, कैश बुक को ऊपर ले जाऊंगा नहीं, पासबुक को नीचे लाऊंगा, यानी कि 3500। फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक 200 रुपए, बैंक चार्जेस है तो पासबुक कम हो गई होगी, अब कैश बुक को भी कम, सॉरी बैंक चार्जेस है तो पासबुक कम हो गई होगी। अब बराबर करने के लिए वापस इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है ना, बराबरी करने के लिए 200 रुपए प्लस हो जाएगा। जो पहली नेचुरल मूवमेंट है, ट्रांजैक्शन की वजह से जो नेचुरल मूवमेंट है उसमें कैश बुक पासबुक कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है, बट बराबरी करने के लिए कौन सी ऊपर होगी, पासबुक ऊपर होगी, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, वही हमने बैंक को बोल रखा था कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बिना पूछे हमसे कर देना, उसने करा, पासबुक कम हो गई होगी, बट हमें पता नहीं था, हम भूल गए थे। बराबर करने के लिए वापस इसको ऊपर उठाएंगे, प्लस 9810 1980 सॉरी। लास्ट, एक बिल था 3000 रुपए का, डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2016 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक 100, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। अब यार इसका देखो, मैंने बिल का आप लोगों को बता रखा है, डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर हो गया है। मैं ना आपको इस तरीके से इसे कराना चाहता हूं, पहले तो इसमें देख लेते हैं, चलो मैं आपको इसे डायरेक्टली बताता हूं। बैंक के पास आप गए, बैंक से आपने क्या करा, 3000 रुपए का बिल डिस्काउंट कराया था, तो 3000 रुपए का जैसे बिल डिस्काउंट कराया था तो आपकी कैश बुक भी बढ़ गई थी, आपकी पासबुक भी बढ़ गई थी, आप खुश थे। बट बाद में क्या हुआ, अच्छा एक सेकंड, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, आपने बैंक के पास बिल अपना डिपॉजिट कराया, 3000 का डिस्काउंट कराया था, ठीक है ना, 3000 से आपने अपनी कैश बुक बढ़ा ली क्योंकि आपके पास पैसे आ गए हैं। अब बैंक, ध्यान से सुनना यार, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं, एक मिनट, सॉरी, लास्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैं स्टोरी बना रहा हूं। बैंक में आपने अपना बिल दिया, बैंक में आपने अपना बिल दिया, ठीक है ना, और आपने कहा कि प्लीज इसे डिस्काउंट कर दो, बैंक ने डिस्काउंट किया तो बैंक ने कैश बुक भी बढ़ा, हमने कैश बुक बढ़ा दी होगी, और बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, पासबुक भी बढ़ा दी होगी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, बैंक जब गया कुछ टाइम बाद हमारे कस्टमर के पास जिसने बिल दिया था, तो उसने कहा कि नहीं भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं डिसऑनर कर रहा हूं इस चीज को, यानी कि बैंक ने फिर गुस्से में क्या किया होगा, 3000 रुपए हमारे अकाउंट से काट लिए कि उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, अब तू मेरे को पैसे देगा, बिल्कुल। यहां पे अब क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, कितने रुपए का, 3000 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो 3000 रुपए का जो डिफरेंस है बेटा, इसको मीट करने के लिए अब क्या करूंगा, वापस से पासबुक को ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि प्लस 3000 होगा, 3000 रुपए प्लस होगा। बट एक बात है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक, नोटिंग चार्जेस बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करने के टाइम पे होता है, यानी कि 3000 रुपए के ऊपर से हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए और देने पड़ेंगे, 100 रुपए का और डिफरेंस है, तो 3000 प्लस 100 रुपए यानी कि 3100 रुपीज का क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंस होगा प्लस में, यानी कि 3100 रुपीज हम यहां पर प्लस कर देंगे नोटिंग चार्जेस के। आई थिंक पूरा हो गया क्वेश्चन। अब अगर मैं इसको बराबर करना चाहूं तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 16500 नेगेटिव है ना, 8750 प्लस 3500, ये आ गया 28750, 10500 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3100, ये आ गया 17780, 10970, नेगेटिव बड़ा है, 10970, देख ले एक बार आंसर सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये अगर नेगेटिव बड़ा है तो ओवरड्राफ्ट कैश बुक का दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, 10,970। हाँ जी आगे चलें। अब एक चीज आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपको खटक ना रही हो कि ये नोटिंग चार्जेस क्या चीजें होती है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। नोटिंग चार्जेस यार आप ऐसे समझो कि वकील जो नोटरी पब्लिक होती है, जो भी लीगल काम होते हैं ना, तो वो नोटरी पब्लिक के थ्रू होते हैं। तो जब डिस्काउंटिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है ना, जब भी बिल से रिलेटेड हमें कोई भी चीज करनी होती है तो उसमें नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं। तो 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस बैंक ने हमारे बिहाफ पे कर दिए थे, तो अब क्या होगा, बैंक को हमें पे करने पड़ेंगे ना, डिफरेंस हो जाएगा कितने रुपए का, 3000 का तो बिल था, 3000 रुपए का फटका तो हमारे कस्टमर ने मारा, और 100 रुपए का हमारा जो नोटरी पब्लिक का खर्चा है वो था, इसलिए टोटल 3100 हुआ है, ठीक है ना।
और बस यहां पे आपको अब समझ आ गया होगा कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में क्या करना है, कैश बुक में क्या करना है। अगला क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कर लेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं सच बताऊं, जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे कराए हैं, ऑल्दो आपको एक मोटा मोटा ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि हमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, स्टिल 3 से 4 क्वेश्चन आप अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। एक लास्ट चीज बस मैं आपको बता दूं कि अगर देखो जैसे बैलेंस एज पर पासबुक है, अगर क्रेडिट बैलेंस है, देखो क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट है, तो एक पॉजिटिव बात होगी। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है इस वाले, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, तो पॉजिटिव चीज से शुरुआत होगी, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक इज अ क्रेडिट थिंग। अगर यही ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रखा होता, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रखा होता, तो ये क्या होती है, एक नेगेटिव बात होती, तो यहां से चालू होती। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बात होगी। बट अगर वहीं पे आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, तो बेटा ये नेगेटिव बात होगी। और आपका जो भी बैलेंस दे रखा है, अगर पासबुक से बैलेंस की शुरुआत हुई है, तो बराबरी करने के लिए हम किसको ऊपर नीचे करेंगे, पासबुक को। बट अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत दे रखी है, बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से दे रखी है, तो बराबरी करने के लिए कैश बुक को हम ऊपर नीचे करेंगे। बाकी जो ऊपर नीचे नेचुरली ट्रांजैक्शन की वजह से होना है, वो तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट लास्ट में जो बराबर करना होता है, उसके लिए हम लोग कैश बुक को शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक इसके बाद आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछो, नहीं तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना भाई, ठीक है ना। 8860987394 पर्सनल नंबर है, आप आराम से परेशान मत करना, बट हाँ जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, और मिलते हैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय, अगले चैप्टर को करते हैं आप।